बंगाल वाले बाबरी प्रेमी हुमायूं कबीर तो याद है ना? कभी अमित शाह और योगी को दिया था चैलेंज। अब बंगाल में बीजेपी के आते ही ढीले पड़ गए तेवर। सुवेंदु सरकार के फैसले का करने लगे समर्थन। हुमायूं कबीर नाम तो सुना ही होगा। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्हें बंगाल की ममता सरकार ने कभी मंत्री बनाया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर ने ममता का साथ छोड़ दिया और मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने चले थे, जिसकी नींव भी रख दी और भारी संख्या में चंदा भी जुटा लिया। यहां तक कि बाबरी मस्जिद के लिए हुमायूं कबीर सीधे अमित शाह से भी भिड़ गए। लेकिन जैसे ही प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई, लगता है हुमायूं कबीर के तेवर ढीले पड़ने लगे। इसीलिए अब सुवेंदु सरकार के समर्थन में आवाज बुलंद करने लगे। दरअसल बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनवाने के नाम पर गदर काट दिया था। एक तरफ जहां वो मुस्लिम वोट बटोरने के लिए लगातार बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ललकारते हुए कह दिया था कि ममता दीदी और हुमायूं कबीर मेरी बात ध्यान से सुन ले, ये भारत है और कोई भी माई का लाल यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। और ये ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। ये भारत की भूमि है, यहां पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी, आप और भाईपो भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना सांप का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। बंगाल की धरती से दहाड़ते हुए अमित शाह ने ममता के साथ साथ हुमायूं कबीर को भी मुंहतोड़ जवाब दिया था कि कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ललकारते हुए कहा था कि कयामत तक बाबरी मस्जिद बनने वाली नहीं है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। जब अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे धाकड़ नेता बाबरी मस्जिद पर बयान देने लगे, तो समझ लीजिए हुमायूं कबीर ने बंगाल चुनाव में बाबरी मस्जिद के नाम पर कैसे माहौल बनाया था। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी आ गई और हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद बनाने का सपना पता नहीं पूरा हो पाएगा या फिर नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हुमायूं कबीर के तेवर लगता है ढीले पड़ गए। इसीलिए सीएम सुवेंदु अधिकारी के सत्ता संभालते ही उनके फैसलों का समर्थन करने लगे। वंदे मातरम पर हुमायूं सरकार के साथ बंगाल की सत्ता संभालते ही सुवेंदु सरकार ने वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। यानी अब बंगाल के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की असेंबली में वंदे मातरम गाया जाएगा और सभी छात्रों को इसमें शामिल होना होगा। सुवेंदु सरकार ने जैसे ही आदेश जारी किया, हुमायूं कबीर सरकार के फैसले के समर्थन में उतर आए और एक बयान में कहा, वंदे मातरम भारत का नारा है और मातृभूमि का राष्ट्रीय गीत है। इसमें समस्या क्या है? पहले भी स्कूलों, कॉलेजों और कई जगहों पर वंदे मातरम गूंजता था। मुख्यमंत्री ने जो कहा उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
वंदे मातरम के मुद्दे पर सुवेंदु सरकार के समर्थन में उतरे हुमायूं कबीर यही नहीं रुके। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की गई तो इस मामले में भी हुमायूं कबीर सरकार के साथ खड़े नजर आए और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सही ठहराते हुए कहा कि कानून के खिलाफ कोई बयान देगा तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो जो बयान दिया इलेक्शन को पहले जो रैली किया, वो एक दिन मैं खुद सुना। वो बोला जो 4 तारीख 12 बजने दीजिए, तुम्हारा कौन दिल्ली का बाप है, मैं देख लूँगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो थ्रेड है, तो लॉ को खिलाफ है, तो लॉ को खिलाफ कोई बयान देगी तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए एफआईआर हुआ, वो जांच होगी, कोई गिरफ्तार करने पड़ेगा तो गिरफ्तार होगी। बंगाल चुनाव के दौरान हुगली में टीएमसी उम्मीदवार मिताली पर हुए कथित हमले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने इशारों ही इशारों में गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा था, हमलावरों ने एक एससी महिला नेता पर हमला किया है। 4 मई को चुनाव के नतीजे जो भी होंगे, मैं देखूंगा कि किस बीजेपी नेता में हिम्मत है और दिल्ली से कौन सा नेता उन्हें बचाने आता है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए इसी बयान के बाद अभिषेक बनर्जी पर केस दर्ज किया गया है। यानी अभी तक ममता बनर्जी ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही थी, अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर का समर्थन खुद हुमायूं कबीर ने किया है, जो कभी ममता सरकार में मंत्री रहे और अब अपनी नई पार्टी बना ली। यानी बात चाहे वंदे मातरम को पूरे बंगाल में लागू करने की हो या फिर अमित शाह के खिलाफ बयान देने की वजह से अभिषेक बनर्जी पर दर्ज एफआईआर की हो, हुमायूं कबीर हर मामले में सरकार के साथ खड़े नजर आए और यहां तक कह दिया कि कानून के खिलाफ कोई बयान देगा तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहरहाल बंगाल में बीजेपी के जीतते ही हुमायूं कबीर के तेवर जिस तरह से बदले बदले नजर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ये ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। ये भारत की भूमि है, यहां पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी, आप और भाईपो भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना सांप का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर।